नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। चाईबासा स्थित महिला कॉलेज में सफाई के नाम पर 50 से अधिक पेड़ों को काटे जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। महिला कॉलेज प्रशासन के द्वारा कॉलेज परिसर में सफाई के नाम पर 50 से अधिक पेड़ों को काटा गया है, जिसको लेकर कॉलेज शिक्षकों का एक गुट इसे गैर कानूनी ठहराने में लगा हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने परिसर में उगे पेड़ों की छटाई करने की सूचना वन विभाग को दी थी। हालांकि कटाई के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई थी और न ही वन विभाग की ओर से कोई अनुमति दी गई है। इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलोमी टोपनो ने बताया कि अगले वर्ष नैक टीम का निरीक्षण कॉलेज में किया जाना है, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में बेतरतीब तरीके से उगाए पेड़ों को काटकर परिसर का सुंदरीकरण किया जा रहा है। बेतरतीब तरीके से उगाए पेड़ों के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाने में असुविधा हो रही है। ये पेड़ काटना हमारा उद्देश्य नहीं है, बट ये कॉलेज परिसर में जो बहुत से पेड़ हैं, जंगल सदृश से हो गया था और अगले 2022 में हमारे 3rd साइकिल का नैक का विजिट होना है और उसकी तैयारी के लिए ही हमारे यहाँ बार बार मीटिंग चल रही है और इसी के तहत हमने ये सोचा कि हम लोग अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसी तैयारी के सिलसिले में सबसे पहले हम लोगों ने परिसर की सफाई पर ध्यान दिया। कॉलेज परिसर में जो पुराने वृक्ष हैं, जिनके कारण ये जंगल सा प्रतीत होता है, और उनकी डालियों को छांटने का कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान बहुत सारे वृक्ष ऐसे पाए गए जो अवांछित रूप से लगे हुए हैं और बहुत अधिक संख्या में हैं। तो बहुत सारे बिल्डिंग के नज़दीक में दीवार के से सटे हुए बड़े डालियां भी इसके टेरेस में आ रही हैं, पत्ते गिरते हैं, टेरेस में जल जमाव होता है, जिसके कारण दीवार में शीलन होता है। मैंने देखा है प्रशासनिक भवन में ऊपर जो स्टोर है वहाँ के दस्तावेजों को भी क्षति पहुँची है। इसी तरह लाइब्रेरी में भी पुस्तकों को क्षति पहुँची है दीवार में शीलन होने के कारण। तो इसलिए छत की सफाई, छत में ज्यादा ये ना हो, सफाई पर मैंने ध्यान दिया है। वहीं चाईबासा वन प्रमंडल के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु जिस तरह के पेड़ों को काटा गया है उससे नियम का उल्लंघन भी प्रतीत नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी परिसर में बेतरतीब तरीके से उगाए पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उन काटे गए पेड़ों को बाहर भेजने से पहले वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। एक्चुअली किसी विभाग को पेड़ कटवाने से पहले हम लोग के यहाँ एक आवेदन देते हैं, उसको सीओ सर्टिफाई करता है कि वो गैर वन भूमि है, मालिकाना हक सो एंड सो विभाग का है। उसके बाद फिर हम लोग रेंज ऑफिसर से लोकल वेरिफिकेशन कराते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं कि यह वन भूमि नहीं है और जो सीओ का रिपोर्ट है वो सही है। उसके आधार पर हम लोग फीलिंग परमिशन देते हैं। फीलिंग के बाद फिर उसका लॉगिंग वगैरह फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्शन में होता है। फिर लॉगिंग होने के बाद जो है उसको हम लोग ट्रांजिट परमिट देते हैं। विभागीय प्रावधान हम लोग का वन विभाग का यही है। और इसमें यह है कि अगर कोई गैर वन भूमि पे अगर कहीं पे फीलिंग हुई है तो चूँकि उस भूमि नहीं है, तो जो वन भूमि पे जो धाराएं लगती है ट्री के फेलिंग के लिए वो उस पर नहीं लगेगी। लेकिन जब वो ट्रांजिट करेंगे तो मतलब बिना परमिशन के ट्रांजिट एक वन अपराध है। तो अगर उसको लोग ढोएंगे, एक प्रीमाइसिस के बाहर लाएंगे तो उनको हम लोग भारतीय वन अधिनियम के तहत जो है उस पर ट्रांजिट रूल के वायलेशन में कार्रवाई करेंगे। अगर वो सेल्फ हुई हो सकता है उनको उनके विभागीय अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से उनको कुछ परमिशन वगैरह मिला होगा, ये वही बता सकते हैं। और इस केस में अगर अब वहाँ पे फेलिंग हुई है और
तो हम अभी अगर ट्रांजिट होगा तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। झींकपानी प्रखंड कार्यालय परिसर में आज विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश मनोरंजन कवि, उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी जीव भी सशक्तिकरण के साथ ही यातायात नियम और डायन बिसाही के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीणों के बीच अनुग्रह अनुदान का चेक, वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दूसरी किस्त का स्वीकृति पत्र, राशन कार्ड और 2 दिव्यांगजन के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। पदाधिकारियों ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद सड़क सुरक्षा माह को लेकर नुक्कड़ नाटक और गीत प्रस्तुत किए गए। लोगों से वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने और नशापान करके वाहन नहीं चलाने की अपील की गई। सामाजिक सुरक्षा सहायता के तहत 85 लाभुकों को पेंशन, 74 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि का स्वीकृति पत्र, 276 लाभुकों को ग्रीन कार्ड और 11 लाभुकों को अनुग्रह अनुदान की राशि का चेक प्रदान किया गया। 2 दिव्यांग जनों को आवागमन के लिए ट्राईसाइकिल दिया गया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल के माध्यम से लोगों का जांच किया गया और दवाई दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने कहा कि देश के सभी व्यक्ति को विधिक जानकारी हो और कानून पर उनका भरोसा बना रहे, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करने और अन्य सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार और पूरी व्यवस्था आप सबके साथ है। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, स्टेट के स्तर पर झालसा और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जालसा का गठन किया गया। ऐसा नहीं है कि बाकी संस्थाएं काम नहीं कर रही। आप लोग के सामने आज दिया जा रहा, जिस तरह से सरकार के द्वारा राशन कार्ड या ये विभिन्न योजनाओं का जो लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है, ये अपने आप में इस बात का उद्देश्य है, इस बात का द्योतक है कि हम लोग सभी, वो पदाधिकारी उपायुक्त महोदय हों या उनके कनीय पदाधिकारी हों, एसपी साहब हों या उनके कनीय पदाधिकारी हों, या मैं खुद या मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, हर आदमी की एक ही इच्छा है कि आप सबों की उन्नति हो और आप लोग सुख समृद्धि के साथ अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक बिताएं। इस कोरोना काल में जो सबसे आवश्यक चीज है, जो बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब और अन्य ये के माध्यम से हम लोगों को बताया गया है कि मास्क का उपयोग आपके लिए आवश्यक है और वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ जो सावधानियां बरतनी है वो भी आप बरतेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चेक दिया गया, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख। क्या काफी है? में फिर से खड़ा करने में मदद करेगा, इस आशा के साथ हम लोग उनके सहयोग में खड़े हुए हैं और उनको ये चेक दिए। शिविर में जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए लोग लीगल वॉलंटियर की मदद ले सकते हैं और जिला प्रशासन भी उन्हें हर संभव मदद करने को तैयार है। ये इस तरह का बहुत सीरीज ऑफ कार्यक्रम हम लोगों का अभी पूरे जिला में चलने वाले हैं, जो 18 ब्लॉक में लगातार हम लोग आने वाले दिनों में जो सरकार का 1 साल पूरा करने के अवसर पे, और हम लोग के जो झालसा यानी जो जिला में जो आपके विधिक सेवा करने के लिए आपको एक प्राधिकार जैसा गठन किया गया है पीडीजे सर के नेतृत्व में, इस तरह का स्टेट लेवल में जो हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के देखरेख में झालसा करके एक और ऊपर हाई लेवल बॉडी रहता है।
उनके आदेश, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस जिला के जितने भी वेलफेयर योजना के तहत जिनको लाभ मिल सकता है, लेकिन जो छूटे हुए ग्रामीण हैं, उन सभी को लाभ देने का काम शुरू कर दिए हैं। तो ये मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि करीब 50,000 से ऊपर ऐसे लोगों को हम लोग 1-2 महीने में, यानी दिसंबर में शुरू किए हम लोग काम, जनवरी माह और फरवरी 15 तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग इसका लाभ देंगे। लाभ माने कौन सा लाभ देना शुरू कर दिए, जैसा कि अभी वीडियो तो लगातार आज कुछ दिया, कल कुछ देंगे, परसों कुछ देंगे, इस तरह करके हम लोग 20-30 हजार लोगों को हम लोग इस तरह का नया राशन कार्ड दे रहे हैं। इसी तरह वनाधिकार पट्टा, करीब 1,000 लोगों को वनाधिकार पट्टा हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं, तो वो भी वनाधिकार पट्टा भी हम आपको दे देंगे। और इसी तरह का पेंशन, कई सारे बुढ़िया गांव में रहते हैं तो बहुत दिनों से उनको पता ही नहीं कि आधार नंबर में उनका उम्र गलत लिखा है, तो उसको लेके 10 जगह घूमती है, लेकिन उसको कभी पेंशन मिलता नहीं था। तो अभी जो नया हम लोग एक प्लान बनाया जिला में, बीडीओस, पंचायत सेवक और मुंडा जी की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा या वहां के लोगों से स्टेटमेंट लेके उनका जो उम्र में भी चेंज अगर करना है तो वो चेंज कर देंगे आधार में। इसके बाद उनको पेंशन भी देना हम लोग शुरू कर देंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने डायन प्रथा और यौन उत्पीड़न के मामलों को इस जिले के लिए गंभीर बताया और उन्हें इस संबंध में कानूनी पहलुओं के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत बताई। एक सशक्तिकरण, विधिक सशक्तिकरण शिविर आयोजित की गई है। आप सभी जान रहे हैं कि डालसा के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता रहा है। एक जो भी प्रोग्राम इनके द्वारा होते हैं, विशेषकर आपको जागरूकता का प्रोग्राम हो या त्वरित न्याय देने के लिए कोई आयोजन किया जाता है। मैं 2 बात पे विशेषकर इस मंच से आप लोगों को बताना चाहूंगा इस जिला के संदर्भ में। इस जिला के संदर्भ में एक मामला जो है यहाँ पर है वो है डायन बिसाही कुप्रथा, और उसके बारे में हम लोग को जागरूकता बहुत जरूरत है, विधिक जागरूकता बहुत ही जरूरत है। मामला भी हमारे पास बहुत सारा आता है और इसमें भी एक बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, इसलिए कि बहुत सारे यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अपने ही हैं, अपने लोग हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण शुरुआती में कुछ हुआ हो, छेड़खानी हुआ हो, कुछ हुआ हो, लेकिन वो मामला आ नहीं पाता है। उसके बाद में ये बड़ी मामला हो जाते हैं, तो वो फिर बाद में कांड में कन्वर्ट होता है, फिर उसमें ये होती है। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग को इसमें भी जागरूकता का बहुत जरूरत है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के खड़बंद गांव में एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गुत्थी सुलझा ली है। विष्णु पिंगवा नामक व्यक्ति की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण बाटे गोप की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर मृतक के शव को फेंक दिया गया था। कुमारडुंगी थाना की पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही त्वरित संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर इस हत्या में शामिल मुख्य आरोपी विष्णु पिंगवा एवं उनके 2 अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने 2 बालिग आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह में भेजा गया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव ने बताया कि मृतक का विष्णु पिंगवा की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। यह रिश्ता विष्णु पिंगवा को नागवार गुजरा और उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ साजिश के तहत हत्या कर डाली। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के खड़बंद गांव के लोगों से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि खड़बंद में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, और इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी अंकिता सिंह और उनके पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। तो वहां पहुंचने के पश्चात एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और वह डेड बॉडी जो है वो बाटे गोप के रूप में पहचान हुई, और उसका फिर वहां पर गार्जियन पहुंचे और डेड बॉडी को देखने से अनुसंधान में बात आई कि यह डेड बॉडी लाठी डंडे से मारकर हत्या की गई है। अब पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक जो बाटे गोप है और विष्णु
पिंगुआ के पत्नी के बीच में कुछ दिनों से अवैध संबंध था और इसी संबंध को लेके विष्णु पिंगुआ को नापसंद लगता था और 20 जनवरी 2021 को रात्रि में ही विष्णु पिंगुआ अपने सहयोगी अर्जुन पिंगुआ उर्फ कार्बन पिंगुआ, नाम बदला हुआ राकेश गगराई, जो माइनर लड़का है, और बोंता बारी के साथ मिलकर मृतक बाटे गोप को लाठी डंडे से मारा गया और रस्सी में बांधा भी गया और मृतक का घर से लगभग 1 किलोमीटर कुमारडूंगी थाना के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मृतक की जो मां है मेरी गोप के द्वारा फर्द बयान लिया गया और पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इस हत्या में शामिल थे सभी चारों को अविलंब गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चारों व्यक्ति के द्वारा अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया गया कि विष्णु पिंगुआ के द्वारा हम लोग प्लान किए थे और विष्णु पिंगुआ ही बोले कि चलो इसको मारना है, चूँकि मेरे बीवी के साथ ये अवैध संबंध का काम कर रहा है। प्राथमिकी के तीनों अभियुक्तों को पकड़कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जो एक बालक है उसको विधि विरुद्ध कार्य किया उसको भी निरुद्ध कर बाल सुधार गृह चाईबासा में भेजा जा रहा है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से पदमपुर पंचायत में सामाजिक कुरीति, अंधविश्वास और पारंपरिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन आदि को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिरसा युवा सेवा समिति और प्रबंध NGO सोशल सर्विसेज की टीम द्वारा ग्रामीणों को डायन प्रथा सहित अन्य सामाजिक बुराइयों से बचने के लिए जानकारी दी गई। इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सामाजिक सहयोग की अपील की गई। युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी ने लोगों को समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और पशुपालन विभाग की ओर से दी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह हेम्ब्रम, अनुमंडल अध्यक्ष मदन बोधरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मेरीटोला चाईबासा में शुक्रवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जांच तथा मरीजों को मुफ्त में दवा दी गई। शिविर में कुल 135 मरीजों को सेवा दी गई। इस शिविर में मरीजों का मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट, टीबी टेस्ट, हीमोग्लोबिन, शुगर टेस्ट, मलेरिया आदि का जांच किया गया। टोंटो थाना क्षेत्र के बाईहातू के पास तेज रफ्तार बाइक से गिरकर टोंटो की 52 वर्षीय महिला जेमा लागुरी की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतका के पुत्र पांडु लागुरी ने बताया कि वह अपनी मां जेमा को बाइक पर लेकर झीकपानी से गांव की ओर लौट रहा था। पीछे बैठी मां झारखंड शिक्षा परियोजना का कूट बोर्ड पकड़ी हुई थी। बाईहातू के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार एक बस जैसे ही पार हुई कि बोर्ड पर तेज हवा का दबाव पड़ते ही मां बोर्ड के साथ सिर के बल बाइक से गिर गई। इस घटना में मां के सिर पर गंभीर चोटें आईं। उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सदर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों पर शाम को हुई सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें संत विवेका का छात्र एवं रुंगटा +2 की छात्रा और महिला घायल हुई है। तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहलसाई मार्केट के पास हुए सड़क हादसे में कुलडीहा निवासी 16 वर्षीय रुंगटा +2 की छात्रा कुंती बारी और उसकी 55 वर्षीय मौसी लक्ष्मी त्यू घायल हो गई। इस घटना में छात्रा का बायां पैर में गंभीर चोट लगा है, वहीं मौसी को चेहरे और पैर पर चोट आई है। घटना के संबंध में बताया गया कि छात्रा डिलिया मिर्चा से अपनी मौसी को लेकर स्कूटी पर कुलडीहा गांव जा रही थी। इसी क्रम में मोहलसाई मार्केट के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार डाला टेम्पो ने स्कूटी पर धक्का मार दिया। पुलिस ने नशे में धुत
घायल टेम्पो चालक बबलू कच्छप को गिरफ्तार कर लिया है। उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर रैना गार्डन के पास सड़क पर साइकिल चला रहे संत विवेका के छात्र एहसान अहमद को बाइक सवार ने ठोकर मार दी। इस घटना में छात्र का बायां पैर टूट गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ता रत्न से सम्मानित झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला का आज जिला बार एसोसिएशन में स्वागत किया गया। एडहॉक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार महतो, एडहॉक कमेटी के सदस्य प्रभात नंदा, चतुर्भुज बारिक और कृष्णा महतो के अलावा अन्य अधिवक्ताओं ने राजेश कुमार शुक्ला को गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राजेश शुक्ला ने कहा कि झारखंड सरकार को दिल्ली सरकार की तर्ज पर बजट में अधिवक्ताओं के लिए बजट निर्धारित करना चाहिए ताकि पूरे राज्य में अधिवक्ता निडर होकर अपना काम कर सकें। राज्य सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। राजेश शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में चाईबासा सहित राज्य के सभी अधिवक्ताओं ने परेशानी झेली है। 2021 में झारखंड स्टेट बार काउंसिल कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगी और युवा अधिवक्ताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।